If you want to learn Sarbham AI in English, then do check out my Udemy course. You can find the course link in the description below. And don't forget to apply the coupon code for the best offer. नमस्ते आप सभी को, आपका स्वागत है लूप कागा के सर्वम एआई कोर्स पे। और ये हमारा कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस एपिसोड है जिसमें हम बना रहे हैं एक ट्रांसलेशन एप्लीकेशन, टर्मिनल बेस्ड ट्रांसलेशन एप्लीकेशन। तो फिर चलिए शुरू करते हैं कोड का चक्कर लूप कागा के साथ। तो लास्ट वीडियो में हम इतना ही इसको प्रिंट किए थे, राइट। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और दूसरे फाइल में हम इम्प्लीमेंट करेंगे टर्मिनल बेस्ड ट्रांसलेशन एप्लीकेशन। ओके, तो मैं यहाँ पे और एक फाइल बनाता हूँ, ट्रांसलेशन अंडरस्कोर आप डॉट पी वाई। ओके, और जितना भी ट्रांसलेशन के अंदर है इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी, और इसको मैं क्लोज करता हूँ टर्मिनल को, अभी ज़रूरत नहीं है। तो ट्रांसलेशन में जाएंगे, इसको पेस्ट करेंगे यहीं पे, और ये सब क्लोज करता हूँ, ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इसको भी क्लोज कर लेते हैं, इसको भी क्लोज कर लेते हैं, हो गया। ओके, तो यहाँ पे मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट डालता हूँ, पहले प्रिंट, तो यहाँ पे डालेंगे लूप काकाज सर्वम एआई टर्मिनल ट्रांस नॉट टर्मिनल ट्रांसलेशन एप्लीकेशन डालते हैं, ट्रांसलेशन ऐप। ओके, तो इसको भी कॉपी करके यहाँ पे डाल देते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, राइट। तो यहाँ पे स्लैश एन भी डालते हैं, नेक्स्ट लाइन में आएगा जो भी हम करेंगे। तो हम क्या करेंगे ना, तो बेसिकली ये इनपुट को हम यूजर से लेंगे। ओके, सोर्स लैंग्वेज को भी हम यूजर से लेंगे, टारगेट लैंग्वेज को भी हम यूजर से लेंगे। ओके, और फाइनली हम ट्रांसलेट करेंगे और यहाँ पे शो करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देता हूँ, यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट डाल देंगे, लेट्स से कुछ यहाँ पे डालते हैं, मे बी ये वाला डाल देते हैं। ओके, और क्या करेंगे, मैं एक काम करता हूँ, इसको फाइल लूप में चलाते हैं, फाइल ट्रू। ओके, ये कब तक चलेगा, हम एक यूजर से इनपुट लेंगे कि भाई कब तक वो कंटिन्यू करना चाहता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, यूजर से इनपुट लूँगा, इज टर्मिनेट, नॉट इज टर्मिनेट, हम करेंगे यूजर इंटरेस्ट। ओके, इंटरेस्ट क्या है यूजर का, तो इनपुट लेंगे, तो यहाँ पे लेंगे डू यू वांट टू कंटिन्यू। ओके, और यहाँ पे हम डाल देंगे, अगर यूजर वाई दिया तो हम कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो हम इसको ब्रेक कर देंगे। ओके, तो ये आपका हो गया। तो यहाँ पे हम एक कंडीशन डाल देते हैं, इफ़ यूज़र इंटरेस्ट लोअर केस में लेंगे, लोअर, ओके, इज एन, अगर एन है तो इसका मतलब क्या है, यूज़र कंटिन्यू करना नहीं चाहता, तो ब्रेक कर लेंगे लूप को, ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया, फाइन। उसके बाद और क्या करना है, और इसको हमें यूजर से लेना है, राइट, इसको हमें यूजर से लेना है, और यहाँ पे मैं एक स्लैश एन भी डाल देता हूँ, स्लैश एन प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर। तो ये इनपुट को हमें यूजर से लेना है, तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर हम डालेंगे यूजर इनपुट, तो यहाँ पे डालेंगे इनपुट, यहाँ पे डालेंगे स्लैश एन, एंटर योर टेक्स्ट, एंटर योर टेक्स्ट, ओके, स्पेस। तो ये यूजर इनपुट को हम यहाँ पे रिप्लेस कर लेंगे, अभी हो गया, रिप्लेस कर लिया हम। अभी हमें सोर्स और टारगेट लैंग्वेज को भी डालेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, यूजर से सोर्स लैंग्वेज लेंगे और टारगेट लैंग्वेज लेंगे। ओके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सोर्स, ओके, और इनपुट डाल देंगे, इनपुट, यहाँ पे एंटर सोर्स लैंग्वेज। तो हम सब नहीं दे सकते, हम सिलेक्टेड कुछ देंगे, तो लेट्स से इंग्लिश इंग्लिश यूजर दे सकता है, या फिर हिंदी दे सकता है। ओके,
तो इंग्लिश का सोर्स होगा या फिर हिंदी का सोर्स होगा। ओके, तो ये आपका हो गया। और यहाँ पे हम बस इतना ही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, और एक चाहिए टारगेट लैंग्वेज, टारगेट। तो यहाँ पे टारगेट स्पेलिंग, टारगेट, और यहाँ पे हम फिर से इनपुट लेंगे यूज़र से, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे स्लैश एन डाल देते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में स्लैश एन ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो जैसे सोर्स लैंग्वेज, यहाँ पे टारगेट लैंग्वेज टारगेट कर लेते हैं। टारगेट लैंग्वेज जैसे हम जैसे कुछ इंडियन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो सोर्स टू इंडियन लैंग्वेज। ओके, तो लेट्स से आपका तमिल हो गया, या फिर लेट्स से और कुछ ओडिया हो गया। ओके, ये 2 ही लैंग्वेज डालते हैं, सब नहीं देंगे। ओके, तो ये तो हो गया आपका। ऐसे यूज़र डालेगा इंग्लिश, नहीं तो हिंदी, उसके बाद टारगेट लैंग्वेज डालेगा तमिल या फिर ओडिया डालेगा। ओके, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें ये कोड चाहिए, ये जो कोड है, तो सोर्स लैंग्वेज कोड चाहिए। हमें तो स्ट्रिंग मिल रहा है इंग्लिश, हिंदी या फिर तमिल, उड़िया, बट हमें कोड में कन्वर्ट करना है, राइट। तो उसके लिए हमें लॉजिक लिखना होगा। तो यहाँ पे मैं एक लॉजिक लिखता हूँ। ओके, तो मैं क्या करूँगा, एक सोर्स कोड, सोर्स लैंग कोड करके एक डाल देता हूँ। ओके, तो ये बेसिकली एक स्ट्रिंग होगा। ओके, और ये ब्लैंक रहने वाला है। तो यहाँ पे कंडीशन डालेंगे, इफ सोर्स, जो हमारा सोर्स आ रहा है, सोर्स अगर लोअर केस में डाल देते हैं, लोअर, अगर यूज़र ने डाला है इंग्लिश। ओके, अगर यूज़र ने इंग्लिश डाला है, तो फिर हम क्या करेंगे, कुछ तो करेंगे। ओके, एल्स इफ, एल्स इफ हम क्या करेंगे, सोर्स, फिर से सोर्स को चेक करेंगे। और इसको अच्छे से बना सकते हो, मैं सिर्फ डेमो के लिए आपको दिखा रहा हूँ। ओके, आप जब आप रियल प्रोजेक्ट में करोगे, मे बी डिफरेंट वे में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो इसको। देन आपका आ गया हिंदी। ओके, तो यहाँ पे भी पास कर लेते हैं। अदरवाइज हम क्या करेंगे, अदरवाइज हम डायरेक्ट, मतलब अगर इंग्लिश नहीं हुआ, हिंदी नहीं हुआ, अलग कुछ दे रहा है, तो हम डायरेक्ट एक एरर मारेंगे और उसको ब्रेक कर लेंगे। ओके, प्रिंट, यहाँ पे हम डालेंगे इनवैलिड सोर्स लैंग्वेज। ओके, इनवैलिड सोर्स लैंग्वेज, तो यहाँ पे कुछ आइकन डाल देते हैं, आइकन, तो ये क्रॉस डाल देते हैं। ओके, हो गया। और यहाँ पे मे बी स्लैश एन भी डाल देते हैं, स्लैश एन, तो नेक्स्ट लाइन में आएगा। हो गया। अभी यहाँ पे क्या करना है, सोर्स लैंग कोड को अपडेट करना है इस पे। तो यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे इंग्लिश डालेंगे, तो हमारा ये इंग्लिश डाल देते हैं यहाँ पे। ओके, इंग्लिश हो गया। सोर्स लैंग कोड, यहाँ पे भी हमें करना है हिंदी, तो यहाँ पे पास के पास इसको हिंदी करना है। ओके, और सोर्स लैंग कोड को रिप्लेस करना है यहाँ पे। समझ में आया, समझ में आया, राइट। बेसिकली हम यूजर से ले रहे हैं इंग्लिश या हिंदी। बेस्ड ऑन यूजर सिलेक्शन हम क्या कर रहे हैं, हम लैंग्वेज कोड को पिक कर रहे हैं। ओके, और उसी लैंग्वेज कोड को हम यहाँ पे डाल रहे हैं, तो डायनामिक हो गया, राइट। सेम चीज़ हमें टारगेट के लिए भी करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फॉर सोर्स लैंग्वेज। ओके, और इसको मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, तो आपको पता चलेगा फॉर टारगेट लैंग्वेज। ओके, तो मैं यहाँ पे फिर से इस वेरिएबल को एक डिक्लेयर करता हूँ। तो टारगेट लैंग कोड, जो कि स्ट्रिंग होगा और ब्लैंक रहने वाला इनिशियली। तो हम क्या करेंगे, इफ टारगेट, लोअर केस में देखेंगे, लोअर केस। ओके, इज, लेट्स से तमिल, देन हम क्या करेंगे, पास करेंगे। ओके, एल इफ टारगेट डॉट लोअर केस, ओके, इज इक्वल्स टू ओडिया, ओडिया, देन इसको हम पास करेंगे। ओके, एल्स, अगर तमिल नहीं है, ओडिया नहीं है, क्या करेंगे, हम प्रिंट स्टेटमेंट डाल देंगे। और यहाँ पे हमें रिटर्न चाहिए, ये रिटर्न करना मैं भूल गया था, रिटर्न नहीं, ब्रेक कर लेते हैं, ब्रेक। ओके, और यहाँ पे हम प्रिंट स्टेटमेंट डालते हैं और ब्रेक करते हैं, और इनवैलिड टारगेट लैंग्वेज। ओके,
तो ये हो गया। और यहाँ पे आपको टारगेट लैंग्वेज कोड को अपडेट करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तमिल के लिए क्या है देख लेते हैं। तमिल के लिए क्या होगा भैया, तमिल तमिल TAIN, आई थिंक TAIN होगा। उसको वेरीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे जाएंगे सर्वम ट्रांसलेट में, तमिल तमिल तमिल, यस TAIN, और ओडिया के लिए ODIN। ओके ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, TAIN, और टारगेट लैंग्वेज ओडिया के लिए क्या होगा, ODIN। तो यहाँ पे ODIN, ODIN, और इस टारगेट लैंग्वेज कोड को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पास कर लेंगे, तो ये हमारा डायनामिक बन जाएगा, राइट। और यहाँ पे तो हो गया ये सब, और कुछ है क्या? बस हो गया, हो गया, आई थिंक दैट्स ऑल। ओके, अभी हम रन करते हैं एप्लीकेशन को, तो मैं टर्मिनल में जाऊंगा, न्यू टर्मिनल, इसको स्क्रॉल ऑफ करते हैं, इसको क्लोज, क्लियर कर लेते हैं, क्लियर। ओके, इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं। अभी हम इसको रन करेंगे, तो हम क्या करेंगे, तो ये पाइथन टेक्स्ट प्रोसेसिंग ट्रांसलेशन आप डॉट py एंटर। अभी एंटर सोर्स कोड, लेट्स से हम इंग्लिश लेंगे, इंग्लिश सोर्स, देन हम डालेंगे लेट्स से ओडिया, एंटर, और एंटर योर टेक्स्ट। तो मैं डालता हूँ माय नेम इज लुव काका, एंटर। तो मोरो नामो लुव काका, सो आई एम ओडिया, सो आई कैन एबल टू रीड दिस। ओके, तो फिर से बोल रहा है, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस आई वांट टू कंटिन्यू, यस। देन एंटर सोर्स लैंग्वेज, तो मैं सोर्स लैंग्वेज डालता हूँ लेट्स से इंग्लिश। ओके, इंग्लिश डालता हूँ, नॉट इंग्लिश, अभी हिंदी डालते हैं, हिंदी। ओके, एंटर। और किस में हमें चाहिए, लेट्स से तमिल में चाहिए, तमिल मुझे नहीं आता, देखते हैं क्या ट्रांसलेट करके देता है, तमिल। और यहाँ पे लेट्स से मैं इसको कॉपी करके डालता हूँ, एक हिंदी टेक्स्ट को, पेस्ट। ओके, एंटर। तो ये तमिल में कन्वर्ट करके दिया, तो ये आपका ट्रांसलेशन एप्लीकेशन बन गया टर्मिनल वेस्ट। और अगर आप चाहते हो इसको कंटिन्यू करना, यस कर सकते हो, नहीं तो नो करोगे, मैं नो करता हूँ, और एंटर, बस हो गया। होप आपको समझ में आया होगा कैसे हम एक ट्रांसलेशन आप बना सकते हैं यूजिंग सर्वम AI मॉडल। प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस करोगे तो ये सब इजीली समझ में आएगा। और बस इतना ही था। वीडियो अगर अच्छा लगा तो फिर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कोड का चक्कर लुक काका के साथ।